जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। तो आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है। इस वजह से इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन में जरूर कुछ सिखा करके ही जाएगी। एक बार की बात है कि एक लड़का कहीं जा रहा था। उसकी उम्र लगभग जो 25 साल के आसपास में। अभी बेचारे की शादी नहीं हुई थी, लेकिन शाम का समय हो जाता है, वह रास्ता भटक जाता है। जब रास्ता भटक जाता है, भटकते भटकते उसे कहीं अपनी मंजिल नहीं मिलती है। अब तो वह भूख और प्यास से तड़पने लगता है। दूर दूर तक कहीं कोई उसे गांव नजर नहीं मिलते, कोई उसे परिंदा, कोई आदमी तक नजर नहीं मिलता। वह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। शाम हो गई, देर रात हो गई, बेचारा चलते चलते भूख प्यास से तड़प रहा था। वह भगवान को याद कर रहा था कि भगवान मेरी रक्षा करो। लेकिन चलते चलते उसे एक दूर गांव नजर आता है। कहता है कि वहीं पर चलते हैं, शायद वहां पर कुछ सहारा मिल जाएगा। और जैसे ही उस गांव को पहुंचने ही वाला रहता है, वहां पर रात हो जाती है। और एक खंभा जैसे ही पकड़ता है, वहां पर उस खंभे को पकड़ के वो मूर्छित हो जाता है। रात पूरी मूर्छित अवस्था में ही गुजर जाती है, भूख प्यास से तड़पता हुआ। सुबह के समय में उसको होश आता है तो देखता है कि मैं जहां पर मूर्छित हुआ, सुबह देखता तो वह तो हनुमान जी का मंदिर था। और उस मंदिर पर ताला लगा हुआ था। जिस मंदिर का गेट पर था ताला लगा हुआ था, वह बड़ा ही अचंभित हो जाता कि ये भगवान का मंदिर और इस मंदिर के गेट पर ताला, ऐसा क्यों होता। बल्कि इस समय सुबह के समय में श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। यहाँ पर तो आरती भजन कीर्तन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है। और जैसे ही अपने आप को उस हनुमान जी के दरबार में पाता है तो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता है कि प्रभु आपकी तो कृपा ही अपार है। मेरे को मूर्छित भी आया तो आपके ही दरबार में आकर के आया, धन्य हो प्रभु। लेकिन जैसे इस बात को कहता है, उस गांव का मुखिया वहां पर चला आता और पीछे से हाथ रखता है। कहते कि बेटा तुम कौन हो। वो अपना परिचय बताता है कि मैं कहीं जा रहा था और मेरा रास्ता भटक और भटकते भटकते यहां पर आ गया हूं। और धन्य भाग मेरे कि मैं अपने हनुमान जी महाराज के दरबार में ही आया। इनको मैं सच्ची भाव से पूजा उपासना करता हूं और आज इन्हीं के दरबार में मैं मूर्छित हुआ था। तो वह पूछता है कि आखिर ये जो मंदिर है, इस मंदिर के गेट पर क्यों ताला लगा हुआ है। तो मुखिया कहता है कि कुछ दिनों पहले जो इस मंदिर का पुजारी था, यहाँ से ढेर सारे जो चढ़ावे चढ़े हुए थे वो लेकर के भाग गया है। और इस वजह से तब से इस मंदिर का कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लेकिन वह मुखिया फिर से कहता है कि बेटा तुम देखने से तो बड़े ही तेजस्वी लगते हो और शायद तुम पंडित होगे। और चूंकि वह पंडित था, गोरा बदन, बिल्कुल ही लंबा चिट्ठा, अच्छा नौजवान दिख रहा था। वो लड़का बोलता है कि यदि आप लोग बुरा ना माने तो मैं इस मंदिर का पुजारी बन जाता हूं, क्योंकि मैं हनुमान जी की सेवा करना चाहता था और मेरे को कहीं पर मौका नहीं मिला था। यदि आप लोग अपनी सेवा करने का अवसर दे तो इस हनुमान जी के मंदिर का मैं पुजारी बन जाऊंगा। मुखिया ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखने से तुम तेजस्वी भी लगते हो और सब काम कर भी लोगे। वो लड़का को पुजारी बना दिया जाता है। पूरे गांव में उस मुखिया ने कह दिया कि हनुमान जी का नया पुजारी आ गया, इस मंदिर का नया पुजारी आ गया। कुछ लोग देखने आते हैं, देखते हैं तो कहते हैं बहुत कि लड़का जो बिल्कुल ही जवान है, होशियार है, सब कुछ है। बस देखते देखते काफी लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन वह लड़का उस गांव के मुखिया से कहता है कि देखिए मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी, यदि मेरे लिए खाना और पानी का व्यवस्था करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती थी, क्योंकि पेट में मेरे बहुत जोर से भूख लगे और मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह मुखिया अपने घर पर ले जाकर के उस पुजारी को, जो नया पुजारी रहता, नौजवान लड़का, उस पुजारी को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद शाम के समय में वो लड़का उस मंदिर में कीर्तन भजन आरती करता है और उस आरती की, उस लड़के की आवाज सुनकर के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं वाह क्या गजब का आरती करता, क्या गजब की इसकी आवाज है, क्या गजब के सुरताल है। उसका आरती सुनने के लिए लोगों की लाइन खड़ी हो जाती थी। अब तो वो लड़का धीरे धीरे गांव में फेमस हो गया। लेकिन एक बार की बात
कि वो उस लड़की के रहने के लिए मंदिर के ही बगल में एक छोटा सा घर था, उस घर में शिफ्ट कर दिया था और वहीं पर वह लड़का रहता था, सोता था, विश्राम घर था। लेकिन एक दिन वह लड़का अपने घर में से खिड़की पर सवेरे के समय में कुछ देख रहा था, लेकिन तब तक उसकी नजर एक छत पर पड़ जाती है और जैसे उस छत पर पड़ती है तो वहां पर एक सुंदर कन्या अपने बालों को कंघी कर रही थी। इसकी भी नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और लड़की की नजर भी इस पुजारी पर पड़ जाता है। वह पुजारी उस लड़की पर थोड़ी सी गलत निगाहें चल जाती है और वह लड़की इस पर मंत्र मुग्ध हो जाती है। दोनों का कुछ समय तक नैन मटक्का होता है, लेकिन यह लड़का तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, ये बहुत ही गलत है, घोर अनर्थ है। जब तक कि शादी ना हो जाए मेरे को जीवन तो एक ही के साथ निर्वाह करना है, मैं ऐसा पाप हरगिज नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये जो जवानी का असर है इसको मैं उछलने नहीं दूंगा। तुरंत वह हनुमान जी के मंदिर में जाता, कहता भगवान मेरे को माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जो मेरी आंखें है ना किसी लड़की पर गलत चली गई है, मेरे को प्रभु माफ कर दीजिए। बस उस समय तक इस जवानी को कंट्रोल करने दीजिए जब तक कि मेरी शादी किसी एक के साथ ना हो जाती है। हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे को माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस तरीके से वह कह करके फिर से अपने विश्राम कक्ष में चला जाता है। क्योंकि वह लड़का जैसे जैसे उम्र बीतता गया वह भगवान की भक्ति में लीन होता रहा, लेकिन 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, तब तक वह लड़का उस घर का दरवाजा नहीं खोला, जो खिड़की का दरवाजा था उसको नहीं खोला, क्योंकि खोलेगा तो उसका जो छत देखेगा फिर से उसको याद आएगा। उस बेचारा भले ही गर्मी में रह जाता, अपने को कष्ट में सह लेता, लेकिन उस घर का उस रूम का खिड़की का दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि वहां से उसके गंदे ख्याल आ जाते थे। अपने आप को कंट्रोल करता था, क्योंकि वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हो गया था और हनुमान जी की कृपा भी उस पर लगने लगी थी। वह थोड़े बहुत झाड़ फूक भी करने लगा था। किसी के ऊपर यदि किसी का बुरी नजर लग जाती तो वह एक बार हनुमान जी का नाम लेकर के झाड़ फूक कर देता था, जल पिला देता था, उसके ऊपर से बुरी नजर प्रेत आत्मा धीरे धीरे खत्म हो जाती थी। और उस गांव के सभी लोगों का किसी के भी घर कुछ होता था तो इस पुजारी के पास लोग लाते थे। लेकिन एक दिन जो मुखिया जी थे, मुखिया जी के लड़के का तबीयत कुछ अचानक खराब हो जाता। मुखिया जी भगे भगे पुजारी के पास आते हैं, कहते हैं कि पुजारी जी मेरा बेटा कुछ अजीब हरकत कर रहा है, चलिए ना थोड़ा देखिए ना क्या हो गया उसको, कुछ अपना दीवार में सर लड़ा रहा है, इधर बोल रहा है, ये अनाप शनाप चीजें बोल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। पुजारी जी भगे भगे उस मुखिया के घर पर जाते हैं। जैसे ही उस घर पर जाते हैं तो देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। देखते हैं वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी रहती है, चारपाई पर एक लड़का बैठा रहता है और वहीं पर वह लड़की खड़ा रहती है जिस लड़की को सालों पहले देखा था, जिसको देख करके वह दरवाजा बंद कर दिए थे। लेकिन वहां पर अपना नजर झुका करके उस लड़के के ऊपर अपना हनुमान जी का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो लड़का कुछ अजीब हरकत करने के बाद शांत हो जाता है और ठीक हो जाता है। और पुजारी फिर से अपने नजरों झुका करके अपने घर को चला जाता है, अर्थात मंदिर को चला जाता है। उस गांव में उसकी पूरी इज्जत बन गई थी, क्योंकि वह लड़का बहुत ही नेक था, वह पुजारी बहुत ही नेक था, किसी को बुरी नजर से आज तक नहीं देखा था। हर औरतों को अपनी माँ और बहन बेटियां समझता था, किसी को बुरी नजर से नहीं देखता था। वह ऐसा मानता था कि मेरा निर्वाह करना है तो एक ही के साथ शादी होगी, हर का नहीं, उनको छोड़ करके बाकी सभी मेरी बहनें हैं। इस वजह से वह किसी भी लड़की से नजर नहीं मिलाता था, बहुत शर्मिंदा था। लेकिन अगले दिन ही उस मुखिया का लड़का भागा भागा आता है, पुजारी जी चलिए ना, अब मेरी दीदी का तबीयत पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो गया है। वह तुरंत भागा भागा पुजारी जाते हैं तो देखते हैं कि वही लड़की जिसको मैं छत पर देखा था कंघी करते हुए, वही लड़की कुछ अजीब हरकतें कर रही है, कुछ अजीब हरकतें। पुजारी जी उस पर भी कुछ झाड़ फूक का मंत्र पढ़ते हैं, वह लड़की शांत हो जाती है और फिर से पुजारी जी घर चले जाते हैं। उस लड़की का रिश्ता अगला दिन आने वाला था। उस गांव के मुखिया ने कहा, देखो पुजारी, इस लड़की का शादी
को देखने के लिए कल लड़के वाले आएंगे, इस वजह से इसको सही करना बहुत ही जरूरी है। उधर अगला दिन जैसे ही लड़के वाले देखने के लिए उसके घर पर आए, उसी समय इसका भाई भगा भगा पुजारी के पास जाता, कहता पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी के ऊपर फिर से कुछ ऐसा हो गया है। और पुजारी भगा भगा फिर से आता है, और जैसे ही देखता है पुजारी, तो रुद्र आंखें, लाल लाल आंखें, भयानक बाल खुले हुए। पुजारी बिल्कुल भयभीत नहीं होता, अपना मंत्र पढ़ता है और उसके ऊपर कुछ करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। और वह लड़की तुरंत एक डंडा उठाती है और जिससे शादी होने वाली थी उसको 2-4 डंडा देती है, और अपने जो सास थी उसको भी 1-2 डंडा दे करके भगा देती, कहती भाग जा, इस घर में शादी नहीं होगी, और जिसकी भी शादी इस लड़की से होगी वह लड़का मर जाएगा। अगर तू अपनी मौत चाहता तो मुझसे शादी करना। ऐसे ही लड़की बोली, वह सासू जो तुरंत जो शादी के लिए देखने आते भाग गए। उसके बाद से फिर से पुजारी ने किसी तरीके से मंत्र पढ़ करके शांत किया, लेकिन पुजारी को कुछ पता चल गया कि लड़की कहीं ना कहीं कुछ ड्रामेबाजी कर रही, इसके ऊपर कहीं कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है। वो लड़की का वास्तव में उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था। अब तो उसके पूरे गांव में डंका बज गए, कुछ लड़की ने ऐसा ऐसा हाल किया, अब उससे शादी कौन करेगा। उस लड़की की मम्मी भी कहने लगी कि बेटा अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। मुखिया भी बड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि वो गांव का मुखिया था, और उसकी लड़की ऐसी ऐसी हरकत की है, दरवाजे पर जो लोग देखने आए थे लड़की उसको डंडा से मार करके भगा दिया। नहीं, वो लड़की बहुत तेज है, कोई नहीं उसे शादी करेगा। अब तो पूरे गांव में यह डंका बज गया। उधर पुजारी घर चला गया, अपने मंदिर में चला गया। अगले दिन फिर से वो लड़का जाता है, भागा भागा उसका भाई जाता, कहता पुजारी जी चलिए, मेरी दीदी फिर से आज कुछ अजीब हरकत कर रही है। वो तो पुजारी समझ गया था कि इसके ऊपर कोई शैतानी आत्मा नहीं है, बल्कि ड्रामेबाजी कर रही है। पुजारी कहता है कि ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मेरे को कुछ समय के लिए बस उस लड़की के साथ अकेले बात करने दीजिए। एक बंद कमरे में वो लड़का, वह पुजारी उस लड़की के कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो लड़की आंखें लाल की हुई चारपाई पे बैठी हुई थी, और जैसे पुजारी उस घर में जाता है दरवाजा बंद करता है और कहता है मंद आवाज में, देखो तुम अपना नौटंकी बंद करो। और जैसे नौटंकी कहता है बंद करो, तो तुरंत समझ जाती है कि लग रहा है पुजारी पकड़ लिया है। कहता काके तुम समझ ही गए कि मैं नौटंकी कर रही हूँ। तो पुजारी कहता तुम इतनी नौटंकी क्यों कर रही थी, ड्रामेबाजी क्यों कर रही थी। वो लड़की बोलती देखो पुजारी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, इस वजह से पूरे ड्रामेबाजी की। तो वो पुजारी बोलते हैं सिंपल सी बात, अपने पापा से बोल देते, अपने मम्मी से बोल देते कि मेरे को उससे शादी नहीं करनी, तो वे लोग नहीं करवाते। लेकिन तुम ऐसा क्यों की, इससे तुम्हारी बेइज्जती हो गई है, अब तुम्हारी शादी कहाँ होगी। तो वो लड़की बोलती है मेरी शादी अब उसी से होगी जो मेरे पूरी हकीकत को जानता रहेगा। और पुजारी बोलता है मैं समझा नहीं, तुम कह क्या रही हो, क्योंकि पुजारी जान के अनजान बन रहा है। तो लड़की बोलती है पुजारी तुम जान करके अनजान बन रहे हो, क्योंकि तुम सब जानते हो कि मैं ड्रामेबाजी कर रही हूँ, भाई कोई गलत नहीं हूँ, गांव वालों को पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन तुमको तो पता है मेरी हकीकत ना, इस वजह से शादी तुम्हें ही करना होगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जैसी बात लड़की बोलती है, तुरंत पुजारी उस घर से, उस रूम से बाहर निकल जाता है। कहता है कि माता जी आपकी लड़की ठीक हो गई है, अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही घर से वह बाहर निकलता है तो उस लड़की की अम्मा कहती हैं कि देखो पुजारी जी एक बात बोले तो बुरा ना मानेंगे। पुजारी कहता है माता जी बोलिए, आपका हक है। वो अम्मा बोलती हैं कि देखो बेटा तुम नौजवान हो और तुम अभी शादीशुदा भी नहीं हो, और यदि तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते तो बड़ी अच्छी बात होती। उस लड़के ने कहा माता जी मैं ठीक है आप जो करें, लेकिन आपके अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, जो आपके गांव में जानने वाले लोग हैं। उस माता ने कहा कि जब इस बुरी स्थिति में मेरे गांव वाले, मेरे जो जानने वाले लोग हैं, वो लोग साथ नहीं दे रहा है, तो अच्छी स्थिति में देने से क्या फायदा है। वो लोग कहा करेंगे क्या करेंगे, बेटा तुम तैयार हो जाओ तो हम तुम्हारी शादी अपनी लड़की से कर देते हैं। और वो लड़का तैयार हो गया, और उस लड़के की शादी, उस पुजारी की शादी उस लड़की से हो गई। अब खुशी
से वहां पर उस मुखिया के घर में वो लड़का भी भगवान की सेवा करता, अपनी बीवी के साथ मस्त जीवन यापन करने लगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और